अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। इस वीडियो में हम 10th के उर्दू मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं और पूरे के 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, तो उसका आंसर की आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और दोनों शिफ्ट का मिल जाएगा, उर्दू और बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन करते हैं। और आपको पता है कि पूरे 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको सिर्फ 50 करने हैं और वही 50 आपका काउंट होगा। जहां तक आपका 50 सवाल पूरा हो जाएगा 100 में से, वहां तक काउंट होगा, चाहे इस बीच में आप गलत बनाए हो या सही बनाए हो। उसके बाद आपका सही आंसर भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए 100 में से 50 सही टिक करके आप उसको OMR शीट में भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला सवाल आपका, हमद खुदाए अज़्वजल, ये पहला ही चैप्टर है आपका में जुलजलाल किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए आया है जुलजलाल? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुदा के लिए। ये बहुत आसान सवाल, आपको पता ही है। और एक चीज़, हमद में खुदा की तारीफ बयान की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है और मुनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ, औलिया अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है 2 नंबर, शबनम क्या है? तो शबनम क्या है? आपको दूसरा 2 नंबर का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तखल्लुस। शबनम कमाली जिन्होंने हमद खुदा अज़्वजल लिखा है उन्हीं का है, तो तखल्लुस हो जाएगा। 3 नंबर है, जिस नज़म में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया उसे नात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर है, सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अज़ीमाबाद पटना को कहा जाता था। तो कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पटना में। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने और वक्त को काटने के लिए क्या करते थे? देखिए भाभी जान की गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाभी जान तो रुकैया भाभी ही है ना, तो ये भैया की गैर मौजूदगी में होगा। तो क्या क्या करती थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खतूत लिखा करती थी। 6 नंबर है, नूर की जिद क्या होगी? तो नूर की जिद क्या होती है? जुल्मत। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा। 7 नंबर है, फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? तो 7 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। 8 नंबर है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? कमर जहां का पहला अफसाना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जुनून वफ़ा। देखिए अगर आपने बना लिया है ना, अगर मॉडल सेट आपने तैयार कर लिया है तो यहाँ से सही गलत मिला लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे होते हैं, माजी में, मुस्तकबिल में, या फिर हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों में। तो मादा परस्त जो होते हैं वो मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं, फ्यूचर में जी रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर जो है, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो किस तरह का अफसाना है? तो 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नफ्सियाती। 11 नंबर है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो कब हुई थी? 11 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2007 में। और ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो एक संगीन मसला है, ये भी आप याद रखिएगा। 12 नंबर है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो किसी चीज़ के सड़ने से मेथेन गैस निकलती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस में आप CO2 मारेंगे। ठीक है, और अगर CO2 और मेथेन दोनों एक साथ हो तब दोनों ये होगा, नहीं तो अगर CO2 अकेला हो तो CO2 मारेंगे। 13 नंबर है, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये सर सैयद अहमद खां की है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? रोज़ बरोज़ घट रहा है या बढ़ रहा है? तो 14 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जा रहा है। 15 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर की मादरी ज़बान क्या थी? तो भीमराव अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए थे? महाराष्ट्र में, तो उनकी ज़बान क्या हो जाएगी? मराठी, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आगा हश्र क्या लिखा करते थे? तो आपको पता ही है, 16 का सही आंसर कौन सा जाएगा? ड्रामा। आगा हश्र और ड्रामा निगारी आपको पता ही, आपने पढ़ा होगा।
और ड्रामा, उर्दू ड्रामा का जो तसव्वुर हम करते हैं वो आगा हस्र के बिना नामुमकिन है लगभग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर है, लतीफ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? तो उर्दू के साथ और वो किस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियासत में। 18 नंबर है, ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह से ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है? तो कितने तरह के ग्रहण पड़ते हैं हमें? तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। ठीक है। 19 नंबर है, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी? तो ये कहाँ लिखी गई थी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेलंगाना में। और आर्यभट्ट ने वहीं तेलंगाना में बैठे बैठे ये किताब लिख दी थी, आर्य सिद्धांत और तंत्र। ठीक है। 20 नंबर है, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है, यानी किसका चक्कर लगाती है? तवाफ़ करना है, चक्कर लगाना, तो सूरज का चक्कर लगाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर है, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? देखिए इस तरह का सवाल आप एकदम बना लीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, और उस टेबल में लिख लीजिए कि कौन सी जो भी आपके किताब में है, कि कोई अगर अफसाना है, मजमून है या नज़्म है, गज़ल है, तो किसने लिखा है उसका नाम लिखिए, उसका असल नाम लिखिए, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनकी वफ़ात कब हुई, ठीक है, और उनका एक दो मजमूआ जो है वो एकदम एक टेबल आप बना लीजिए और उसमें भर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कम आपको 20 से 25 सवाल आएगा। ठीक है, तो इस तरह का एकदम आप तैयारी कर लीजिए। तो नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो आपका 21 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1910 में। 22 नंबर है, गालिब का असल नाम? तो गालिब का असल नाम क्या था? आपको भी पता है, असदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असदुल्ला खां। 23 नंबर सवाल है आपका, गदर का वाक़या कब हुआ? गदर मतलब जो 1857 का आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो ये 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? तो ये मकतूब जो शहबाज ने मकतूब लिखा था, खुतूत लिखा था, वो किसके नाम लिखा था? 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बेटी के नाम। ठीक है। 25 नंबर है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? कहाँ से था ये अब्दुल गफार शहबाज का ताल्लुक़? तो आपका 25 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। सूबा मतलब राज्य। 26 नंबर है, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? ऑप्शन नंबर बी, 3 शादियाँ की थी। अगला सवाल है 27 नंबर, शामिल निसाब का मतलब होता है सिलेबस, ठीक है ना, निसाब का मतलब सिलेबस, तो शामिल निसाब यानी आपके सिलेबस में जो शामिल है, इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो किसका लिया गया था? बेदी का लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेदी का। और किसने इंटरव्यू लिया था? तो इस्मत चुगताई ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 28 नंबर है, फयाज़ रफ़त का ताल्लुक़ किस शोबे से था? तो देखिए ये फयाज़ रफ़त जो है, ये दोनों आपका रोशनी और दरख्सा किसी में नहीं मिला, ये पता नहीं कहाँ से सवाल दिया है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। 29 नंबर है, चेक बस्त की पैदाइश कहाँ हुई? चेक बस्त कहाँ के थे? तो 29 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैज़ाबाद। चेक बस्त ने कौन सी नज़म लिखी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके किताब में बहुत अच्छी नज़म है, वो कौन सी नज़म है आप हमें बताएंगे चेक बस्त में के। 30 नंबर है, शामिल निसाब नज़म मनाज़िर फितरत और मनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? देख लीजिए, आ ही गया, ये तो मैं सवाल पूछ रहा था, ये आ ही गया। तो चेक बस्त ने लिखा था ये मनाज़िर कुदरत, आपकी किताब में मनाज़िर कुदरत लिखा हुआ है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि अगर फितरत आ जाए या कुदरत आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप चेक बस्त पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2004 में। 32 नंबर है, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया था? देखिए परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपकी किताब में है? तो इनकी हम नौजवान हैं जो नज़म है, और ये कैसे शायर थे? तो ये इनकलाबी शायर थे, आपको ये याद रखना है। इनका ये मैट्रिक किस साल में कंप्लीट किए थे? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 में। 33 नंबर है, मर्ज तनफ़ुस से किसकी मौत हुई थी? तो परवेज़ शाहिदी की मौत हुई थी मर्ज तनफ़ुस से। ठीक है, मर्ज तनफ़ुस की वजह से परवेज़ शाहिदी की मौत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
34 नंबर है बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो बहुत आसान सवाल है ये, निदा फाजली। बिजली का खंभा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये दोनों के शायर जो हैं वो निदा फाजली हैं। और ये कैसी नज़्म है बिजली का खंभा? तो ये आज़ाद नज़्म है। 35 नंबर है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो कमज़ोर तबका, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमज़ोर तबका। अगला सवाल 36 नंबर, नज़्म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़्म है? तो देखिए आ ही गया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म वो होती है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, पाबंद नज़्म में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी होती है। ठीक है। 37 नंबर सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद जाफ़री कैसे शायर थे? तो ये तंजिया, मज़ाहिया या ज़रीफ़, तीनों में से कोई भी नाम आप कह सकते हैं। तंजिया शायर थे। और सैयद मोहम्मद जाफ़री का कौन सी नज़्म आपके किताब में है? तो वो खड़ा डिनर। इनके वालिद का क्या नाम था सैयद मोहम्मद जाफ़री के? तो 37 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। अगला सवाल है 38 नंबर है नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? आ गया सैयद मोहम्मद जाफ़री। और खड़ा डिनर जो है ये एक तंजिया नज़्म है, ठीक है, जिसमें तंज कसा गया है, कमेंट किया गया है। अगला सवाल है 39 नंबर, रुजुज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो रुजुज़ जो है वो मरसिया का है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मरसिया। अगला सवाल है 40 नंबर, जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता है, मरसिया कहते हैं। और मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से निकला है। अरबी लफ्ज़ ये भी आपको याद रखना है, अरबी लफ्ज़ रसा से निकला है जिसके माने होते हैं रोने और मातम करने के। ठीक है। अगला सवाल है 41 नंबर, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? देखिए ये सब मॉडल पेपर अगर आप कर लेते हैं ना तो इसमें सारे के सारे VVI क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे से मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो गालिब के आबाओ अजदाद जो थे वो ईरान से वापस यहाँ पे हिंदुस्तान आए थे। ठीक है ना। 41 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, ईरान से आए थे। 42 का सही, देखिए 42 है शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? तो गालिब की तबीयत कैसी थी? जिद्दत पसंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 43 नंबर है शौक के वालिद का क्या नाम था? शौक लखनवी जो थे ये मसनवी लिखा करते थे। ठीक है ना। इनकी मसनवी आपकी किताब में है, आपकी किताब में ज़हरे इश्क है और भी दरियाए इश्क वगैरह है मसनवी, उसको आपको पढ़ना है। तो शौक के वालिद का नाम क्या था? और 43 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगा अली खां। 44 नंबर है मसनवी ज़हरे इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? तो ज़हरे इश्क में किसकी लड़की का? तो 44 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है सौदागर की लड़की का, जो छत पे आ जाती है और वो उसकी तारीफ बयान करते हैं। अगला सवाल है 45 नंबर, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए 45 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकद्दुस हुसैन खां। शौक लखनवी का तकद्दुस हुसैन खां। 46 नंबर है नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? तो 46 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34 साल की उम्र में। 47 है बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो किस का किरदार है ये? तो आपका 47 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, गुलजार नसीम। ये दया शंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी है गुलजार नसीम, जिसमें गुल बकावली वाला जिक्र है। 48 नंबर है गंगा प्रसाद कौल दया शंकर नसीम के कौन थे? गंगा प्रसाद कौल दया शंकर नसीम के कौन थे? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वालिद। गंगा प्रसाद कौल जो थे वो दया शंकर नसीम के वालिद थे। ठीक है। 49 नंबर है मुसहफ़ी के जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश यानी कहाँ पैदा हुए मुसहफ़ी? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरोहा में। 50 नंबर है कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी का शागिर्द थे? मुसहफ़ी के शागिर्द कौन थे? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, आतिश। ठीक है। 51 नंबर है मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम था? मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम आपको बताना है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ़िदा हुसैन वामिक। ठीक है। 52 नंबर है जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। उसे कहते हैं गैर मुरद्दिफ़, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और गज़ल का पहला शेर आपका मतला कहलाता है। ठीक है। और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है।
52 नंबर हो गया। 53 नंबर सवाल है, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? अहमद फराज बहुत अच्छे शायर हैं, तो इनका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान से। इनकी गज़ल आपको पढ़नी है, आपके किताब में है, ठीक है, वो है ना, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, इनकी गज़ल है। तो आपको इस तरह से गज़ल भी याद रखना है, आपसे पूछ देगा कि ये किस शायर का है। 54 नंबर है कि हसन नईम का सन्ने पैदाइश क्या है? हसन नईम का सन्ने पैदाइश क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1924। 55 नंबर सवाल है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? परवीन शाकिर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और ये गज़ल गो हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गज़ल गो, ठीक है ना। राख की ढेर पर रात बसर करनी है, जो आपके है ना उसमें किताब में। 56 नंबर है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी ये भी गज़ल गो हैं और इनका इंतकाल कब हुआ? तो 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 57 नंबर है, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? दोहा भी आपको पढ़ना है और दोहा में कितने मिसरे हैं? तो आपको याद रखना है 2 मिसरे होते हैं, दोहा में भी गज़ल में भी, ये भी आपको याद रखना है। एक शेर में 57 नंबर था, एक शेर, अब ऐसे भी सवाल पूछता है कि एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो आपको याद रखना है 2 मिसरे। मिसरा का मतलब एक लाइन और 2 लाइन, तो ये 2 लाइन मिलके एक शेर पूरा होता है। तो शामिल निसाब दोहे किस शायर का है? तो आपका सही आंसर जो है आपका ज़फ़र गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 58 नंबर है, दोहा में कितने, आ ही गया, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर है, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायर के ज़रिए हुई? शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? तो 59 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। जो गीत लफ्ज़ है ये हिंदी से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 नंबर है, सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए हैं? तो सलाम मछली शहरी जो पैदा हुए हैं, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। 61 नंबर सवाल है, उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान जो है वो दबिस्तान दक्कन, ऑप्शन नंबर बी, दक्कन यानी हैदराबाद की तरफ, साउथ इंडिया। 62 नंबर है, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की तश्कील किन बुनियादों पर अमल में आई? तो देखिए, ये मजहबी नहीं होगा, सियासी भी नहीं होगा, तो और इसमें आपका जोग्राफियाई भी नहीं होगा, लिसानी का मतलब होता है भाषा, ज़बान जिसे कहते हैं, है ना। तो लिसानी बुनियाद पर जो हमारे मुल्क में अलग अलग राज्य बने, स्टेट बने, वो भाषा के इस पे बने, बुनियाद पे बने, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। 63 नंबर है, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? तो 63 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैकुम मोहम्मद बशीर। 64 नंबर है, वात्रक नदी किस सूबा में वाक़ है? तो वात्रक नदी जो है वो आपका गुजरात और राजस्थान वाला में है, तो ये हमें गुजरात वाली कहानी पढ़नी है, वात्रक नदी के किनारे, तो ये गुजरात, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको ये रोशनी से 4-5 सवाल रहता है, तो रोशनी वाला भी आपको ऐसे कौन सी कहानी, कौन से नावल किसने लिखी है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। 65 नंबर है, कर्नाटक की ज़बान कौन सी है? तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 66 नंबर है, केतु किस जुर्म में जेल गया था? तो केतु किस जुर्म में जेल जाता है? तो 66 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, देखिए ये केतु किस जुर्म में जेल जाता है, इसका तो नहीं मिल पाया है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 67 नंबर है, आसाम में कौन ज़बान बोली जाती है? तो आसाम में आसामी बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बंगला बंगाल में बोली जाती है, ठीक है। मैथिली तो बिहार में बोली जाती है। 68 नंबर है, पिशाची एभ्रंश से कौन सी ज़बान निकली? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्दू, ठीक है। अगला सवाल है 69 नंबर, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो 69 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 69 का सही आंसर है बी, सत्यकांत महापात्रा। 70 नंबर है, शामिल निसाब नज़्म वह मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? तो 70 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उड़िया ज़बान की नज़्म है। 71 नंबर है, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? वह पढ़ेगा, इस तरह ना, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? तो ये मुस्तकबिल है आपका, ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो मुस्तकबिल हो जाएगा।
अगला सवाल है 72 नंबर, कह रहे कि दर्ज झेल में खिताब कौन है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं लक़ब, इसमें कन्फ्यूजन होता है, और खिताब। लक़ब का मतलब होता है कि आप में कोई खूबी हो, बहुत आप में कोई ऐसी सिफत हो जिससे आवाम ने आपको कोई नाम दे दिया, ठीक है, तो वो होता है लक़ब। जैसे बुलबुल हिंद, बुलबुल बंगाल, ठीक है, और शेर मैसूर, शेर बिहार, इस तरह का ये लक़ब हो गया। खिताब का मतलब होता है कि आप में कोई खूबी है, आपने कोई ऐसा काम किया कि हुकूमत ने आपको कोई नाम दिया, तो वो होता है आपका खिताब। जैसे वीर चक्र, भारत रत्न, देश रत्न, अमीर शरिया, इस तरह का जो भी होता है वो आपका खिताब होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अमीर शरिया ये आपका खिताब होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अमीर शरिया खिताब है, खान बहादुर लक़ब है, शाद तो तखल्लुस है, और शेखू जो है ये उर्फ है। अगला सवाल है 73 नंबर, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हो होगा, तो तुम कहाँ जाते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर है, मगरिब की ज़िद क्या होगी, तो मगरिब की ज़िद क्या होगी आपका मशरिक। मगरिब मतलब पश्चिम, मशरिक मतलब पूरब, और जुनूब का आपका क्या होगा शुमाल, ठीक है। जुनूब हिंद यानी दक्षिण, दक्षिण भारत, और शुमाल मतलब उत्तर। गुरूब का, तो ये एक दूसरे के आप जिद हो गए, उल्टे हो गए। और गुरूब का क्या होता है तुलू, सूरज पूरब में तुलू होता है और पश्चिम में गुरूब होता है यानी डूबता है, ठीक है। 75 नंबर है, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा। ईंट से ईंट बजाना मतलब निस्तो नाबूद करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर है, शौक का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ का मतलब होता है हम माना अल्फाज, एक जैसे माने वाले अल्फाज, ये मुतरादिफ होते हैं। और मुतजाद अगर आपसे पूछ दे तो इसका मतलब होता है उल्टा। तो देख लीजिए शौक का जो मुतरादिफ होगा वो क्या होगा। 76 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ज़ौक़ो शौक कहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर है, बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है। तो बागीचा जो है वो इसमें मुसग्गर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, तो वह इस्म जिससे किसी चीज़ का छोटापन जाहिर हो उसे मुसग्गर कहते हैं, ठीक है। और जिससे किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर हो उसे मुकब्बर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कर लेना है। जैसे अगर बाग है तो ये इसमें मुकब्बर है, और बाग से बागीचा बन गया तो वो इसमें मुसग्गर हो गया। पहाड़ है आपका तो ये इसमें मुकब्बर है, और यही पहाड़ी अगर हो गया तो ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा। लोटा से लुटिया, चूहा से चूहिया, इस तरह से आपका बनता है। अगला सवाल है 78 नंबर, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो 78 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 मिसरे होते हैं। उसमें 4 लाइनें मिलकर एक पूरे बात को मुकम्मल करते हैं, तो ये रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, ठीक है, यानी 4 लाइन। 79 नंबर 79, मदह का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है। तो मदह का ताल्लुक़ किससे है, तो यहाँ पे आपका कसीदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि मदह का मतलब होता है तारीफ़ बयान करना, और हुजूम का मतलब होता है बुराई करना, ठीक है ना, उसकी शिकायत करना। तो ये मदह, हुजूम और तलब, इस तरह का जो भी लफ्ज़ आता है, दुआ, ये किस में आता है आपका कसीदा में, ठीक है। 80 नंबर है आपका, इसमें जमा की मिसाल है। तो इसमें जमा की मिसाल कौन सी है, तो आपका देख लीजिए यहाँ पे लड़कियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 81 नंबर, काम करने वाले को क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और काम को फ़ेल कहते हैं, और जिस पर कोई काम होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ाइल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह आम खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह जो हो गया वो फ़ाइल हो गया, आम आपका मफ़ऊल हो गया, और खाना जो है वो आपका फ़ेल हो गया, ठीक है। 82 नंबर है, इस्म अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं। तो उसे जमा कहते हैं, आपको भी पता है एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। 83 नंबर है, किसी काम के करने का शक किस फेल में मिलता है। तो किस में मिलेगा आपको, जिसमें शक हो तो वो एहतमाली में मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एहतमाली। देखिए अमर में ऑर्डर दिया जाता है, मतलब ऑर्डर मतलब जैसे कि जैसे जाओ, मैंने कहा कि जाओ, तो ये आपका फ़िल अमर हो गया। अगर यही मैं कह देता हूँ इसके
पहले लगा देता हूँ मत जाओ, तो जिसमें मना किया जाता है उसे कहा जाता है फेले नहीं, ठीक है, फेले नहीं कहा जाता है। 84 नंबर है, जेल में कलमा कौन है? कलमा का मतलब होता है मौजू, ठीक है ना, मानेदार लफ्ज़। तो मानेदार लफ्ज़ को मौजू या कलमा कहते हैं। तो वाय, जाय वाय, चाय वाय जो हो गया, कुछ भी इस तरह से झगड़ा वगैरह, तो ये झगड़ा जो है ये तो मानेदार लफ्ज़ है, बाकी जो है बेमानेदार लफ्ज़ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर है, अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है, इस जुमला में फेल कौन है? तो देखिए फेल मैंने अभी बताया, फेल किसे कहते हैं? क्रिया या वर्ब को कहते हैं ना, काम को कहते हैं। तो इसमें बैठना जो क्या है? फेल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, बैठना। 86 नंबर है, सही जुमला मुंतखब करें यानी चुने, मुंतखब करना यानी चुनना। तो अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखा, अर्जुन ने देखी या फिर अर्जुन से देखा, तो सही आपको क्या लग रहा है? 86 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्जुन ने देखा। अगला सवाल है 87 नंबर, गाय का मुज़क्कर क्या है? गाय का मुज़क्कर आपको इस तरह से देगा कि कोई मुअन्नस दिया रहेगा, उसका मुज़क्कर पूछेगा, या मुज़क्कर दिया रहेगा, उसका मुअन्नस पूछेगा। तो गाय का मुज़क्कर क्या होता है? बैल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया आपका मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल दें, कहीं आपको ज़िद बोल देगा और कहीं आपको मुतज़ाद बोल देगा, तो इसको याद रखना है। मुतज़ाद मतलब उल्टे अल्फाज। तो यहाँ पे देखिए ख़तो किताबत का मतलब एक ही चीज़ होता है, ख़तो किताबत लिखना, जो लिखते हैं वो ख़तो किताबत एक ही माने में आते हैं। हुस्नो जमाल ये भी खूबसूरती में आ गया। रंजो गम दोनों का मतलब ही होता है गम, तकलीफ़, दुख। लेकिन यहाँ पे देखिए नशेबो फराज, तो नशेबो फराज का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नशेबो फराज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नशेब और फराज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, उल्टे हैं। 89 नंबर है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मैंने ऊपर ही बताया है क्या कहलाता है, तो मक्ता कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 नंबर है, कलमा जामिद की मिसाल है। अब जामिद इस्म को बनावट के एतबार से 3 हिस्सों में बांटा गया, जामिद, मस्दर और मुश्तक, ठीक है। तो इसको ये जामिद वह होता है जो ना किसी से निकला हो और ना ही उससे कोई दूसरे इस्म या कलमा निकले हों। तो यहाँ पे देखिए पहाड़, अब लिखना से लिखने वाला बन सकता है, पढ़ना से पढ़ने वाला, सुनना से सुनने वाला, लेकिन पहाड़ से कुछ नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना पढ़ना जो भी होता है जिसके आखिर में ना आता है ना, वो आपका मस्दर हो जाता है, और मस्दर से जो बनता है उसे मुस्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। 91 नंबर है आपका, अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है? तो फेल, इसमें फेल क्या है? जाना फेल है, तो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर है, मिर्ज़ा सदुल्ला का गालिब में गालिब क्या है? तो आपको पता है गालिब जो शायर अपने नाम का छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तखल्लुस। गालिब तखल्लुस हो जाएगा, आपसे शाद बोल देगा, ठीक है, मीर बोल देगा, इस तरह का जो भी मोहसिन बोल देगा, ये जो हैं तखल्लुस होते हैं। 93 नंबर है, फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो फ़िक्र की जमा क्या होगी आपका? 93 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इफ़्कार। 94 है, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? अब ज़हीन यहाँ पे क्या बता रहा है? तालिब इल्म की खूबी को बता रहा है, तो ये आपका सिफत हो जाएगा, जो खूबी बताए। ज़हीन लड़का, ज़हीन बच्चा, तेज घोड़ा, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, ये सब जो हैं सफ़ेद जो हैं मतलब जो खूबी बताएगा वो सिफत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। 95 है, तुम आए थे कौन सेगा है? तुम आए थे, अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरह से होता है आपका मुतकल्लिम, ठीक है, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब, ठीक है, ये 3 होते हैं। यानी ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। अब इसमें भी आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर हो जाता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे तुम आए थे, तो यहाँ पे तुम आए थे, तुम कौन सा होगा जी? तो तुम यहाँ पे हाजिर होगा सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे देखिए वाहिद हाजिर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाहिद हाजिर। तुम लोग अगर होता तुम लोग आए थे, तब यहाँ पे क्या होता? जमा हाजिर होता, क्या हो जाता? जमा हाजिर। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? ठीक है। अगला सवाल है 96 नंबर, माजी बईद की पहचान करें। बईद
तो दूर की बात हो रही है तो क्या होगा माजी बईद, वह आया था लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर माजी करीब की बात होती तो वह आया है हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, वह आया क्या होगा, तो वह आया जो होता है वो माजी मुतलक होगा, जिसमें ये नहीं पता चले कि अभी आया या बहुत देर से आया। 97 नंबर है आपका, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है। यानी आपको अलम वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें आपको इसमी, उर्फ, कुनियत, लक़ब, खिताब, तखल्लुस ये सब पढ़ा जाता है। अलम वाला चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इब्ने मरियम उसे कहते हैं, यानी ऐसा नाम जिसमें रिश्ते के ताल्लुक़ से नाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए, उसे कहा जाता है कुनियत। ऑप्शन नंबर सी, इब्ने मरियम। तो इसमें आपका इब्न लग जाता है, लग जाता है, बिन्त लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी लफ्ज़ लग जाए तो वो कुनियत में आता है, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर, बस 2 सवाल और बचे हैं। इसमें तादाद की पहचान करें। तो देखिए स्कूल, कलम, घर, तो ये क्या है 11 जो है ये तादाद बता रहा है, संख्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11। कलम क्या है, मुअन्नस है या मुज़क्कर। तो देखिए कलम जो है ना ये मुज़क्कर है, आपको ये याद रखना है, और ये अक्सर पूछता है मुअन्नस मुज़क्कर में, तो कलम आपका मुज़क्कर होता है, ठीक है। अगला सवाल है 99 नंबर, कुफ्र की ज़िद क्या होगी। तो कुफ्र की ज़िद ईमान होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आखिरी सवाल है 100 नंबर, रुबाई की जमा क्या होगी। तो रुबाई की जमा होती है रुबाइयात, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो इस तरह से ये आपका सारा 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, और आपको इसमें आता है ख़त लिखने के लिए और दरख्वास्त लिखने के लिए। तो वो तो कोई एक आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादातर ख़त ही करके जाते हैं लोग, तो ख़त करके जाइए और उसको अच्छे से लिख कर आ जाइए, ठीक है। अच्छा इसमें और भी कुछ है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ नीचे भी कुछ वाहिद जमा और ये मुअन्नस मुज़क्कर पूछे हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाएं। तो 5 की जमा आपको बताना है। नूर का अनवार होगा, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें तो लिख सकते हैं। अदद का आदाद, अदद का मतलब ही संख्या होता है। ज़िद का अज़दाद, रूह का अरवाह, शेर का अशार, ख़बर का अखबार और अखबार का अखबारात होता है, उसे जमाउल जमा कहते हैं। तो यहाँ पे खबर का अखबार होगा। फ़ेल का फ़आल, फ़न का फ़नून, मरकज़, मरकज़ मतलब केंद्र, सेंटर, मरकज़ का मराकिज, रकम का रकूम, ये जमा हो गए, सारे के सारे जमा हो गए, ठीक है। 10 के 10 हमने कर दिए। अगला सवाल है आपका, कह रहे हैं कि इसमें से किसी 5 के अज़दाद बताने, उल्टे बताने हैं। तो कुफ्र का ईमान, मौत का क्या होगा हयात, अव्वल का आखिर, जंग का सुलह, सुलह, ठीक है ना। सुलह मतलब झगड़ा जो ख़त्म कर लेते हैं। हक का बातिल भी हो सकता है और नाहक भी हो सकता है। उरूज का जवाल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ दिया गया है आपको इसमें। मुमकिन का नामुमकिन, जदीद मतलब नया, तो इसका कदीम होता है बड़ी काफ से, कदीम। और आलिम का जाहिल होगा, इनकार का इकरार होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ज़िद भी हो गए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।